अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट आज आपके साथ शेयर करेंगे। 19 मार्च 2026 घर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट का नहीं पता, तो आज आपके साथ तमाम वीडियो के अंदर बिल्डिंग के रेट्स और बिल्डिंग मटेरियल की जो क्वालिटी होती है उसको कैसे चेक कर सकते हैं आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। क्योंकि घर बनाना एक मुश्किल ख्वाब होता जा रहा है और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत जदोजहद की ज़रूरत होती है। और इस तरीके के साथ जब आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको अपने घर के बिल्डिंग मटेरियल के रेट का पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर इनके रेट के अंदर कमी वाक़या हुई है या इनके अंदर इजाफा हुआ है। और आज के ताज़ा तरीन रेट के हिसाब से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल होता है या जुज़ होता है बिल्डिंग बनाने के लिए वो है ईंट। ईंट का जो सबसे पहला मकसद होता है घर बनाने के लिए, एक तो ये ज़मीन से जो आप फाउंडेशन बनाते हैं, जितनी ईंट आपकी अच्छी होगी उतना इसके अंदर मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा और इतनी आपकी घर की क्वालिटी बनेगी। और अच्छी और अव्वल ईंट मार्केट के अंदर जिसका साइज 9 इंची लंबाई के अंदर, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर और 3 इंच मोटाई के अंदर होता है। और वो स्टैंडर्ड की जो ईंट है वो उसका अव्वल ईंट आपको मार्केट के अंदर 19 मार्च 2026 को 18 से 20 रुपए की मिल रही है। और जो खिंगर ईंट है जो फाउंडेशन में लगाते हैं वो आपको 14 से 15 रुपए की मिल रही है। और जो बारशी ईंट है वो मार्केट के अंदर आपको 13 से 15 रुपए के दरमियान मिल रही है। जो मशीनी ईंट है वो अगर आप अपनी फाउंडेशन में लगाते हैं तो वो आपको 14 से 16 रुपए की मिल रही है। और इस तरीके के साथ अगर जब भी आपने फाउंडेशन के अंदर ईंट लगानी है तो आपने अव्वल लगानी है। इस तरीके के साथ जो अव्वल ईंट आप देख रहे हैं इसका साइज जिसका बराबर है 9 इंची लंबाई के अंदर, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर और 3 इंच मोटाई के अंदर है। सैंडस्टोन का जो फाउंडेशन के अंदर डालते हैं, जो वाटरप्रूफ होता है, जो रोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो आपको 120 से लेके 130 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगा। 12,000 से लेके 13,000 रुपया क्यूबिक फीट, एक सैकड़ा। और इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने अपने जो ईंट होगी उसकी तादाद को भी मालूम करना है कि आपकी जो तादाद है वो मुकम्मल है। जो वो 5,000 या 6,000 की गाड़ी लाएगा वो बाज़-औक़ात ये ईंटें जो आप लेते हैं तो सेलमैन या ट्रैक्टर ट्राली वाले आपकी तकरीबन 200 से 300 ईंट बाहर मार्केट के अंदर सेल कर आते हैं। ये आपने तयन करना है कि आपको इसकी तादाद, इसकी ईंटें काउंट करना, जिसकी तादाद मालूम करना का फार्मूला का पता हो कि लंबाई दरब चौड़ाई दरब ऊंचाई के अंदर ये ईंटें लगी होती है। इसको आपने तादाद को मालूम करना है और अपने चौकीदार को खड़ा करना है कि जो भी ईंट आए उसके अंदर स्पेस ना हो, इसके अंदर खुलाई की यानी कि अंदर थोड़ी सी भी स्पेस ना हो, अंदर से और बाहर से बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो ईंट हो। अगर बाहर से जुड़ी हुई हो, अंदर की तरफ स्पेस हो एक एक ईंट की या 3-3 इंच की, तो समझिए आपको ईंट कम आ रही है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस वजह से आपकी बिल्डिंग की कास्ट के अंदर इजाफा हो जाता है। आपने जब भी ईंट को किसी अच्छे सप्लायर से लेना है तो इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है कि मौजूदा ईंट आपको सही आ रही है। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपको उतनी वैल्यू के अंदर ईंट भी पूरी मिलनी चाहिए। और आप एक बैग सीमेंट का आज का मैपल लीफ का जो रेट है वो 1520 रुपये है और डीजी का 1500 रुपये है और पाकसीम जो है वो 1420 रुपये है। चराट आपको 1450 रुपये का मिलेगा। मैपल लीफ का बता दिया है। इस तरीके के साथ जो पॉइंटर सीमेंट है वो 1430 रुपये का है। और मार्केट के अंदर ये जो प्राइस है आफ्टर ईद के बाद ये इसके अंदर कमी वाक़ई होगी या इसके अंदर थोड़ा सा और इजाफा होगा, क्योंकि ये जो प्राइस है आज से महीने पहले 1410 रुपये की थी। प्राइस की वेरिएशन की वजह से ये सीमेंट की प्राइस के अंदर तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ। घर के अंदर लेंटर के अंदर, फर्शों के अंदर और अपना दो लेंटर फ्रेम के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। फाउंडेशन के अंदर जो क्रश बजरी दीना की है वो आपको 100 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। क्रश मार्बल आपको 175 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। क्रश मिक्स बज्जर जो मार्केट के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन के लिए वो आपको 125 रुपये। क्रश सरगोदा आपको 470
की मिलेगी 150 से लेके 155 रुपये तक। और इस तरीके के साथ आपने जब भी घर बनाना है या सरगोदा की इस्तेमाल करनी है या आपने मार्गला की इस्तेमाल करनी है। और इसके अंदर भी डंटी लगाते हैं लोग, 2 नंबरियाँ करते हैं। जब भी आपने बजरी की काउंटिंग करनी है, या 800 से लेके 900 क्यूबिक फीट से ज़्यादा बजरी नहीं आती। जो हजरात एक डंपर को 1000 से 1100 क्यूबिक फीट निकाल देते हैं, 2 से 300 क्यूबिक फीट ज़्यादा कर देते हैं, वो आपके साथ चुनाल करते हैं। और जब भी आपने गाड़ी के अंदर से इसकी वेरिफिकेशन करनी है, इसकी काउंटिंग करनी है, इसकी आपने वॉल्यूम चेक करना है, इसके साथ आपने इसके ट्रक के ऊपर 2-4 कोनों के ऊपर निशान लगा लेने हैं चाक के साथ। तो उसके साथ जो बॉडी इसकी होगी ऊपर से 1 फीट खाली होगी, 6 इंच खाली होगी, वो आपको पता हो जाएगी। उसके बाद आपने उसको अनलोड करवा लेना है। अनलोड करने के बाद ऊपर से, यानी कि अगर उसकी हाइट 6 फीट थी तो समझे कि 1 फीट ऊपर से खाली थी, तो 5 फीट इसकी वॉल्यूम था। और इसको लंबाई दरब चौड़ाई को आपने दरब करके तो आपको उसकी वैल्यू के अंदर से 1 फीट को आपने माइनस कर देना है। इस तरीके के साथ आप इसकी हाइट को अपनी बजरी की तादाद मालूम कर सकते हैं। इसकी 2 नंबर से आप बच सकते हैं। और इस तरीके के साथ जो सैंड चनाब की इस्तेमाल करते हैं हम प्लस्तर के लिए, मार्केट के अंदर उसकी जो रेट है वो 75 रुपये से लेके 85 रुपये पर क्यूबिक फीट है। और इस तरीके के साथ जो सैंड गाजी है वो आपको 190 रुपये फीट मिलेगी। और सैंड लारसपुर आपको मिलेगी 170 रुपये पर क्यूबिक फीट। और रावी की सैंड आपको 40 से 45 रुपये क्यूबिक फीट मिलेगी। और इस तरीके के साथ जो आप घरों के अंदर सैंड गसू डालते हैं प्लॉट भराई के लिए, उसको आपको 40 से 45 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। और इस तरीके के साथ जो स्टील आप 60 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, मुगल सुप्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, AF का इस्तेमाल करते हैं, FF का करते हैं, अमरेली का करते हैं, 60 ग्रेड का आपने इस्तेमाल करना है। और जो मुगल का स्टील है आज का रेट है उसका ताज़ा तरीन 60 ग्रेड का वो आपको 240 रुपये है। अमरेली स्टील आपको 242 रुपये मिलेगा। और मुगल सुप्रीम आपको 244 रुपये मिलेगा। FF का स्टील आपको 240 रुपये मिलेगा। इत्तेफाक स्टील आपको 238 रुपये मिलेगा। और इसके साथ आपको MS स्टील जो लोकल के अंदर आ जाता है वो 230 रुपये है। और इस तरीके के साथ आपको सही स्टील जो सईद कसूर का आपको मिलेगा वो 238 रुपये है। और इस तरीके के साथ आप घर बनाते हुए आपको पता होना चाहिए कि घर के अंदर जो स्टील है, सीमेंट है, बजरी है, रेत है, मार्केट के अंदर इसकी क्या प्राइस चल रही है। और आपको स्टील जब भी लेना है तो आपने इसकी यूनिट वेट को, कुलियों को, फार्मूला का पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो 3 सूत्र की लेंथ होती है 40 फीट लंबाई के अंदर होती है, उसका जो वजन होता है 6 किलो 800 ग्राम होता है। ये आपको थंब रूल का पता होना चाहिए। और इस तरीके के साथ जो आपके पास 4 सूत्र की लेंथ होती है उसका 12 किलो 200 ग्राम होता है वजन। और इस तरीके के साथ जो आपके पास 6 सूत्र की लेंथ होती है उसका जो वजन होता है 27 किलो 250 ग्राम होता है। और जो आपकी 1 इंच की इस्तेमाल करते हैं 8 सूत्र की, उसका जो वजन होता है वो आपको 47 kg होता है। इस तरीके के साथ आप अपने वजन को जितनी नंबर ऑफ बार है उसके साथ मल्टीप्लाई करके अपने वजन का खुद निकाल सकते हैं। बाज़ औक़ात जब आप किसी शॉप से सरिया वगैरह लेते हैं तो इसके अंदर से भी 2 नंबरी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको इसकी तादाद का या यूनिट वेट का पता नहीं है कि आपको उतने नग मिल रहे हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बिल्डिंग मटेरियल लेते हुए, सरिया लेते हुए आपने जब वेट करवाना है तो वेट करवाने के अंदर उनका कंडा को चेक करना है कि 10 बारें लेके उसकी कैलिब्रेशन आउट है या नहीं आउट। तो उसके बाद आपने वजन को चेक कर लेना है कि 10 बारों का फॉर एग्जांपल 6 किलो 800 ग्राम आ रही है तो आपको उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मौजूदा वजन कितना आना चाहिए। ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। 6 किलो 800 ग्राम की आपके पास अगर बारें हैं तो इसका वजन आपके पास 10 बारों का आपके पास कितना आना चाहिए, यानी कि 68 किलो आपका होना चाहिए। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपकी जितनी ऑफ नंबर ऑफ बार है वो आप काउंट कर ले, उसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर वो 3 से 4 kg या 10 kg तक फ़र्क आता है तो वो आपका ठीक है। अगर आपका फ़र्क ज़्यादा आ रहा है तो समझिए आपके साथ चुना हो रहा है। और दूसरी, जब भी आपने रक्शे के ऊपर लोड करवानी है तो इसकी जो नग आपके होंगे वो आपने उसके काउंट कर लेने हैं। 3 सूत्र के आपके नग है 200 तो वो आपने अपने चौकीदार को बताना है कि 200 नग आ रहे हैं, इसको आपने टैली करके फिर उतारना है। अगर आधी के 4 सूत्र के आपके 50 नग है जो बीन्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने काउंट को बताना है कि वो वेरीफाई आपने साइड के ऊपर करना है। बाज़ औक़ात जब रक्शे वाला स्टील लेके जाता है तो उसके अंदर भी 2 नंबरियां कर देता है, क्योंकि रक्शे वाला तो शॉपकीपर का होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टील है अगर 3 सूत्र की आपने नग नहीं पता की है और यूनिट वेट का भी नहीं आपको पता,
अगर वो 200 नाग थे, मौके के ऊपर आपको 180 नाग आए, तो समझे कि आपके साथ 120 केजी का फ्रॉड हो गया, चूना लग गया। तो 120 केजी का मतलब ये है कि आपको 240 रुपये उसकी जुदा कीमत है, तो 29 से 30 हज़ार रुपये का आपको अकेला सरिये के एक ट्रिप के अंदर चूना लग गया है।